अजय शत्रु, और कितनी देर वेट करना पड़ेगा डॉक्टर नियति के लिए? हाँ, अभी तक 1 घंटा हो चुका है। ये गई कहाँ है डॉक्टर नियति? सर वो बस अभी सर वो जो डॉक्टर भारद्वाज ने जो उनकी अद्भुत दवाई मिताली को लगाई थी, बस उसका ही टेस्ट कर रही है सर। बस आती होगी सर। डॉक्टर भारद्वाज और उसकी अद्भुत दवाइयां मरवा दिया ना हम सबको। एक तो ये बेचारी लड़की मर गई, ऊपर से हम सब बदनाम। आई एम टेलिंग यू डॉक्टर भारद्वाज इज फिनिश्ड। ये सब, अरे अच्छा खासा यहाँ फोरेंसिक लैब में काम कर रहा था, पता नहीं किस मच्छर ने काटा उसे, निकल पड़ा अद्भुत दवाई बनाने के लिए, मिरेकल मेडिसिन। नॉनसेंस। अक्षय, अरे डॉक्टर नियति को फोन करो ना। फोन ठीक है सर। सर वो अरे हूँ क्या हो रहा है? हाँ? सर फिर वही हूँ। सर वो डॉक्टर नियति यहाँ नहीं आएंगी। नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ हैं। मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो क्या मेरा बाप होगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो डॉक्टर नियति ने ये शर्त रखी थी कि वो फोरेंसिक में तभी आएंगी अगर उन्हें आपसे ना मिलना पड़े। क्यों? मेरे क्या सिंग निकल आए हैं? नहीं सर, वो कोई पुरानी बात है, आपने गोली चलाई थी। हाँ, मैंने गोली चलाई थी। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो डॉक्टर नियति वो इंजेक्शन नहीं लगाती। उसने डर के मारे वो इंजेक्शन लगाया और हमारा सीआईडी ऑफिसर मरते मरते बच गया। अजय शत्रु, डॉक्टर नियति से कहना कि अगर किसी को मौत के मुंह से बचाने के लिए मुझे अपने सिर में भी गोली मारनी पड़े ना, तो भी मैं मारूंगा, समझे? गुड बाय। ओह, पता नहीं कुछ लोग अपने आप को भगवान क्यों समझते हैं। हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। एनीवे, सर, मिताली को जो दवाई दी गई थी उसका टेस्ट हो गया है। क्या निकला? मिताली की मौत निश्चित थी सर। ये इंजेक्शन जो इसको दिया गया है, इससे इसका बचना मुश्किल था सर। ये क्या कह रहे हो तुम? यस सर। सर, हमें जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर भारद्वाज से मिलना होगा जेल में। आप मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सीआईडी क्राइम सेल की है। यहीं पे मशहूर फोरेंसिक डॉक्टर भारद्वाज को एक लॉकअप में रखा गया है। आपको याद ही होगा कि डॉक्टर भारद्वाज ने दावा किया था कि वो मिताली नाम की एक लड़की को सीसीआरएस नाम की खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिला देंगे, मगर डॉक्टर भारद्वाज की इसी दवाई से मिताली की मौत हो गई। सीआईडी ने पहले भी कई बार डॉक्टर भारद्वाज को इस दवाई का इस्तेमाल करने से मना किया, मगर उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी और वो अपनी बात पे अड़े रहे। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जो साबित कर देंगे कि मैम प्लीज आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए उधर हो जाइए प्लीज, जो ये साबित कर देंगे कि बात कुछ और ही है। इस वक्त डॉक्टर भारद्वाज को हमारी जरूरत है, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। चलो चलो मेरे साथ। डॉक्टर, मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो गए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मगर इस बात का विश्वास कौन करेगा? मैं करूंगी विश्वास। हाँ, मैं करूंगी। एडिटर साहब, आप भी सुन लीजिए और बाहर जो मीडिया वाले डॉक्टर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, उन्हें भी समझा दीजिए कि सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई? मिताली की दवाई में किसी ने ज्यादा मॉर्फिन मिला दी थी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है डॉक्टर भारद्वाज। इस दवाई में जो मॉर्फिन थी उसी की वजह से मिताली की मौत हुई है? जी एडिटर साहब, दर्द कम करने के लिए थोड़ी सी मॉर्फिन दवाई में मिलाई जाती है। अगर मॉर्फिन जरा भी ज्यादा हो जाए तो मौत हो सकती है। इतनी मॉर्फिन दवाई में आई कहां से? किसी ने इंजेक्शन की मदद से आपकी दवाई में मॉर्फिन मिलाई थी, एक बारीक सी सुई से। मगर दवाई तो तिजोरी में रखी थी, सेफ में बंद थी। डॉक्टर साहब, तिजोरी खोली भी तो जा सकती है। बोतल के इस ढक्कन पे सुई के 2 निशान हैं। 2 निशान? जी हाँ, एक तब का जब पूरी दुनिया के सामने इस बोतल में से मिताली के लिए दवाई निकाली गई थी, और दूसरा उससे पहले बनाया गया था जब इसमें मॉर्फिन मिलाई गई थी। मतलब मिताली को मारने का प्लान पहले से ही बना लिया था किसने? अरुंधति और निहारिका का खून भी इसलिए हुआ है। हाँ, कोई नहीं चाहता था कि मिताली ठीक हो जाए। मगर क्यों? जो लड़की पहले से मर रही हो उसे कोई क्यों मारना चाहता था? इसका जवाब तो खून ही दे सकता है। डॉक्टर भारद्वाज, आपकी तिजोरी की चाबी किसके पास रहती है? चाबी
निहारिका की मौत के बाद मैंने वो चाबी रूही को दी थी। रूही? क्या हुआ? नहीं नहीं, रूही ऐसा कर नहीं सकती। रूही ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। मैंने उसका पहचान करवाया था डॉक्टर के साथ। ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया? क्यों करवाया था? मैंने उसे लेकर आया था डॉक्टर के पास। मैंने उसे लगवाया था लैब में। ओह, शायद इसीलिए वो मेरे पीछे लगी हुई थी। हाथ धोकर मेरी पहचान डॉक्टर के साथ करवा दो। उसे डॉक्टर के साथ काम करना था। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि रूही रहती कहाँ है? ये क्या हो रहा है? देखिए मैं शोर मचाऊंगा। देखिए आप लोग कौन है? देखिए, और ये ताला क्यों तोड़ा आप लोगों ने? वो लड़की जो यहाँ रहती थी, रूही, कहाँ है वो? क्यों? पहले बताइए, आप लोगों ने दरवाजा तोड़ के अंदर कैसे घुसा है आप लोग? हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो? रूही कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। वो सिर्फ 1 महीने के लिए आई थी और 1 महीना खत्म होते ही वो चली गई। कोई मिला वहाँ पे? नहीं सर, कोई नहीं है। कुछ पता है कहाँ से आई थी वो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब क्या करेंगे सर? अगर इसने मिताली का खून किया है तो कहीं ना कहीं से इसका कनेक्शन जरूर मिलेगा। आपने पहले कभी इस लड़की को देखा है? नहीं। कौन है ये? इसका नाम रूही है। शायद कभी मिताली ने आप लोगों को बताया उसके बारे में। सुनिए, कहीं ये वो लड़की तो नहीं है? वो मतलब? जरूर कुछ छुपा रहे हैं आप लोग। बताइए क्या बात है। मैं बताता हूं। 2 साल पहले मिताली का कॉलेज में एक्सीडेंट हुआ था। ये CCRS की बीमारी उसे उस एक्सीडेंट के बाद ही हुई है। कैसा एक्सीडेंट हुआ था? मिताली सीढ़ियों से गिर गई थी। कैसे? जी, हमें शक है कि वो गिरी नहीं थी, उसे किसी ने जानबूझकर गिराया था। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। क्यों? पता नहीं क्यों। एक्सीडेंट के 2 दिन पहले से ही उसका बर्ताव बड़ा अजीब सा हो गया था। शायद वो किसी से बुरी तरह डरी हुई थी। और आपको शक है कि वो इस लड़की से डरी हुई थी। क्या मिताली का कमरा देख सकते हैं? सर, इस फ्रेम के अंदर को छुपाया था, ये चिट्ठी। ये चिट्ठी तो पुलिस कमिश्नर के नाम पे है। एक्सक्यूज मी, ये आपकी बेटी की हैंडराइटिंग है? जी हाँ, ये मिताली की हैंडराइटिंग है। सर, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो लड़कियों को मार के उनके बाल काट देता है। और ये समंदर के किनारे एक ऐसी जगह पर रहता है जो तेरा समंदर के किनारे जो तेरा। आगे लिख नहीं पाई, चिट्ठी अधूरी है। समंदर किनारे चेक करना पड़ेगा। इस समर की बहुत तारीफ सुनी है। आज उसे अपने कंप्यूटर का कमाल दिखाना ही होगा और पता करना होगा कि समंदर के किनारे इस तेरा का मतलब क्या है। सर, मिताली ने लिखा है कि वो खूनी एक ऐसी जगह पर रहता है जो समुद्र के किनारे, और उसके बाद वो सिर्फ तेरा है। हो सकता है ये तेरा उस जगह का नंबर हो सकता है। सर, साइंस की स्टूडेंट थी मिताली। हाँ, तो हो सकता है इस नंबर के जरिए वो पुलिस को वहां का नक्शा देना चाहती है। मतलब सर, मैप पर ये जो आप आड़ी टेढ़ी इमेजिनरी लाइंस देख रहे हैं ना, हो सकता है ये नंबर इनमें से किसी एक लाइन का हो। ओके, ठीक है, करके देखो।
यस! ये देखिए सर, 13 डिग्री पर समुद्र के किनारे एक पुराना गोडाउन है। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। हमें फौरन उस जगह पर जाना चाहिए। जरा संभल के, ये आदमी बहुत खतरनाक है। अक्षय और तेजाली तुम इस तरफ से जाओ, प्रताप और समर तुम उस तरफ से कवर करो। जैस्मिन चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया? डॉक्टर भारद्वाज ने फोन करके बुलाया था। डॉक्टर भारद्वाज ने? जी, कहा कि चुपके से यहाँ पर आ जाओ। क्यों? पता नहीं, बस कहा कि जल्दी से आ जाओ। एक काम करो, इस जगह की तलाशी लो। सर, उस तरह बाल और उस तरह पे खून लगा है सर। ये देखिए सर। मिताली ने अपनी चिट्ठी में इसी जगह के बारे में लिखा था। शायद वो खूनी यहीं रहता है। लगता वो आ गया। पता था, मुझे पता था कि तू ही है। इस पर्दे के पीछे तू ही छुपा है। तू उसी कॉलेज में पढ़ाता था ना जब मिताली जाया करती थी? वहीं था ना प्रोफेसर? इस आदमी को पहले से ही एक तरह के अटैक आते थे और जुनून में ये लड़कियों का खून करता था। बहुत सारी लड़कियां गायब हो गई और मिताली को यह बात पता चल गई। इसीलिए मौका देकर कॉलेज की सीढ़ियों से उसे धक्का दे दिया मैंने, पर बेवकूफ लड़की बच गई। जिंदगी भर के लिए वो बेकार हो गई। उसके दिमाग का तो हलवा हो गया, CCRS हो गया उसे। न जाने कहां से वो डॉक्टर भारद्वाज आ टपका। और डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि वो मिताली को ठीक करके ही छोड़ेगा। तो तेरी हवा निकल गई। तुझे लगा कि अगर मिताली ने मुंह खोल दिया तो हो गया काम। अपने आप को बचाता नहीं तो क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? कहा अरुंधति को मेरा काम कर दे, मिताली को मार दे, पर नहीं मानी वो, तो मारना पड़ा उसे। और अरुंधति के बाद तुमने निहारिका को मनाने की कोशिश की? हाँ, क्योंकि तिजोरी की चाबी निहारिका के पास रहती थी। मैंने पहले निहारिका को डराने की कोशिश की, फूलों का गुलदस्ता भेजा। और फूलों के गुलदस्ते में खून से सने हुए बाल भेजे अरुंधति के। और फिर किसी तरह यह डॉक्टर भारद्वाज की टीम में शामिल हो गया।
निहारिका। कौन? भुजंग, तुम? ये सब क्या है? एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? निहारिका, तुम जिंदा रहना चाहती हो? मतलब? जिंदा रहना चाहती हो या नहीं? हाँ। गुड। ये लो, ये बॉटल है, उसमें जो कुछ भी है उसे डॉक्टर के उस मिरेकल मेडिसिन में मिला दो। What? नहीं। नहीं? नहीं। सर, एक बात समझ में नहीं आई, इसकी आंखों का रंग हरा कैसे हो गया? कुछ देर पहले तो कुछ और था। जानते हो क्यों? इसलिए मौत मिलेगी तुझे। आज तेरी वजह से एक ईमानदार डॉक्टर के मुंह पर कलंक लग गया। क्राइम सेल में पड़ा है बेचारा। मिताली को जिंदगी मिलते मिलते रह गई। पर एक वादा करता हूं तुझसे, तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि अगले जन्म तक याद रखेगा तू। थैंक यू वेरी मच एसीपी साहब, थैंक यू। मीडिया वालों ने और मेरे डॉक्टर दोस्तों ने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा ही दिया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचा लिया। आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना अब तक यहां मेरी फोटो लगी होती है और उसके ऊपर एक हार टंगा हुआ होता। हार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बस थैंक यू से बात खत्म? हाँ? अब फोरेंसिक लैब कब आएगा? नो, नहीं नहीं नहीं, मैं फोरेंसिक लैब नहीं आऊंगा। ये फोरेंसिक लैब तुम्हें मुबारक हो। क्यों? अब क्या हो गया? फोरेंसिक लैब को मेरी जरूरत नहीं है। देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो, समझे? एसीपी प्रद्युमन, तुम कभी भी पलटी मार सकते हो, ये बात मेरी समझ में बहुत देर से आई। पहले डॉक्टर अंजलि का और अब डॉक्टर नियति प्रधान, इन लोगों को सीआईडी स्पेशल ब्यूरो की लैब में लाने की क्या जरूरत थी? इन लोगों को क्या पर लगे हुए हैं? और ये आजाद शत्रु, एसीपी आजाद शत्रु हर 2 मिनट के बाद मेरे पास चले आते थे मेरे लैब में। ये सब लोग, मेरे बिना इनका एक केस आगे नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही मेरी पीठ मुड़ी, ये गए डॉक्टर नियति प्रधान के पास और ले आए उन्होंने 50 नखरे किए और इन्होंने मान लिए। एसीपी प्रद्युमन, देखना एक दिन वो तुम्हारी कुर्सी के नीचे आग लगा के रहेगी। देखना। गुड बाय। चाहो तो मेरी फोटो लगा लो।